अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज की ये वीडियो अंडरवेट लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए कि जिनका वज़न कम है और उनको ये खौफ होता है या ये डर होता है कि कहीं रमज़ान के रोज़े रखने से उनका वज़न मज़ीद कम ना हो जाए। तो कोई भी खुशी से अंडरवेट नहीं होता, उसकी मुख्तलिफ रीज़न्स, मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं वज़न कम होने की। ये हो सकता है कि अफोर्डेबिलिटी ना हो, अफोर्ड ना कर सकते हों, इतनी पैसे ना हों, या फिर अवेलेबिलिटी ना हो, एक्सेस ना हो सेफ़ फूड तक। या इसके अलावा ये हो सकता है कि भूख कम लगती हो, भूख कम लगने की वजह से कम खाते हों और वज़न कम हो, या फिर कोई बीमारी हो, कोई क्रोनिक कंडीशन हो कि जिसकी वजह से वज़न कम हो, भूख ना लगती हो। तो ये मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं वेट कम होने की। तो आज हम इस वीडियो में एड्रेस करेंगे हमारा जो एक हम नुस्खा आपसे शेयर करेंगे जो इन तमाम जो मयार आपसे अभी डिस्कस किए गए इनको मद्देनज़र रखते हुए बताया जाएगा। यानी कि आप वो चीज़ें बताई जाएंगी कि जो अवेलेबल हों, जो अफोर्डेबल हों, इतनी ज़्यादा महंगी ना हों और भूख ना लगने पे भी आप खा सकते हों और ज़्यादा क्वांटिटी में ना हो, ताकि आप इजीली खा लें और वो आपको पच भी जाएँ और उससे आपको इतनी एनर्जी मिल जाए कि आपका वेट मेंटेन रह सके। तो ये नुस्खा जो है ये स्पेशली सहरी के लिए है। अफ्तारी के लिए इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि इंसान सारा दिन भूखा होता है, प्यासा होता है, तो उस वक्त तक चाहे वो उसको भूख ना भी लगती हो तो इतना वो खा ले। और हमारा जो कल्चर भी है, हमारी ऐसी चीज़ें अफ्तारी के वक्त होती हैं कि हम इतना खा लेते हैं कि हमारा वो जो कोटा है वो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाता है। तो असल मसला सहरी के वक्त होता है क्योंकि हमारी जो रूटीन भी है आजकल वो इस तरह की है कि या तो हम बहुत लेट सोते हैं और सुबह उठा नहीं जाता, या फिर हम हमारे यहाँ ये भी रिवाज आजकल है कि लोग सहरी करके ही सोते हैं। तो उसमें ये होता है कि स्पेशली जिन लोगों को वैसे भी भूख नहीं लगती, तो सहरी के वक्त क्योंकि सोते भी नहीं, सारा जो सिस्टम है जिस्म के वो सो रहे होते हैं, इवन दिमाग तक जो है वो माउथ हुआ होता है, तो भूख नहीं लग रही होती, खाया नहीं जाता उस वक्त। तो ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी कि जो आप इजीली खा सकते हैं, इजीली आपके लिए अफोर्डेबल हैं। और तो ये नुस्खा है आपके लिए, इस पर अगर आप अमल करें तो नुस्खा कुछ यूँ है कि 2 उबले हुए अंडे, ठीक है, आपने खाने हैं, वो ज़्यादा नहीं होते, थोड़े से ही होते हैं, कोई भी खा सकता है इजीली, भूख लग रही हो ना लग रही हो आपकी मर्ज़ी है। आप उस पर नमक मिर्च लगाते हैं या नहीं लगाते। और थोड़ी देर के बाद, अंडे खाने के थोड़ी देर के बाद आपने जूसर तकरीबन हर एक के घर में होता है, तो 2 गिलास दूध, उसके अंदर आपने 3 केले और तकरीबन 8 खजूर, और उसके बाद एक हैंडफुल, एक मुट्ठी भर के नट्स की, ठीक है, यानी कि 8 से 10 जो बादाम या अखरोट या जो भी आपके पास नट्स अवेलेबल हैं जो आप ले सकते हैं, इजीली अफोर्डेबल हैं आपके लिए, आपके पास हैं, वो आप उसमें ऐड कर दें, उसको मिक्स करके शेक बनाएं, स्मूदी बनाएं। और अगर आप नट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, बादाम वगैरह, तो फिर उनकी जगह पे रिप्लेसमेंट के तौर पे एक और केला आप ऐड कर लें, यानी 3 की बजाय अब 4 केले आपने ऐड करने हैं और बाकी चीज़ें एज इट इज़ जो पहले बताई हैं। तो ये ऐड करके आप इसका शेक बना के पिएँ और इंशाल्लाह इससे आपको इतनी एनर्जी मिल जाएगी सहरी के वक्त कि वो जो आपको एक कोटा है, जब इसको कंबाइन करेंगे आप अफ्तारी के साथ। अफ्तारी में हमारा एक तो कल्चर भी ऐसा होता है, हम ऐसी चीज़ें ऐड करते हैं उसमें कि वो हमारी जो ओवरऑल जो पूरे दिन की एक रिक्वायरमेंट होगी एनर्जी की वो पूरी हो जाएगी। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप बिला खौफ व ख़तर रोज़े रख सकते हैं, आपका वज़न बरकरार रहेगा, वो गिरेगा नहीं। और यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ कि अगर आप लोगों में से किसी को दूध से कोई मसला है, इनटॉलरेंस है, या आपको लगता है कि दूध पीने के बाद आप का हाजमा ख़राब हो जाता है, मसला होता है, तो दूध की बजाय आप लोग दही ऐड कर सकते हैं उसकी जगह पे। और वो बाकी चीज़ें जैसे बताई हैं वैसे ही आप इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह आपका वेट नहीं गिरेगा। और ये अंडर वेट लोगों के लिए है जिनका वज़न कम है। ये नहीं कह रहा कि इसको करने के बाद, इस नुस्खे पे अमल करने के बाद आपका जो वज़न है वो बढ़ जाएगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जो वज़न आपका पहले से है वो मेंटेन रहेगा। तो ये आपको डरने की ज़रूरत नहीं होगी, ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी कि कहीं आपका वज़न मज़ीद कम ना हो जाए और ख़तरनाक हद तक गिर ना जाए। लेकिन यहाँ कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो शायद ये कहें कि हमसे इतना भी नहीं खाया जा सकता, ये भी खाना मुश्किल है। तो उनके लिए ये गुजारिश है कि खुदा के लिए वो अपने टेस्ट करवाएं लेबॉर्ट्री से वगैरह से। और क्योंकि इसका ये मतलब है, देखें, वज़न कम होना या भूख कम लगना ये कोई बीमारी नहीं है। एक्चुअली ये एक अलामत है, ये अलामत है जो ये बता रही होती है कि आपके जिस्म में कोई मसला चल रहा है, कि जिसकी शनाख्त करना बहुत ज़रूरी है। और जब तक उसकी शनाख्त नहीं होगी ये वज़न ऐसे ही रहेगा, कम होता रहेगा,
भूख भी नहीं लगेगी। और जब आप उस मसले की शिनाख्त करेंगे, उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आपको दोबारा से भूख भी लगने लग जाएगी और वज़न भी आपका ठीक हो जाएगा। तो अपने टेस्ट करवाइए, और जिन लोगों को जो लोग बिल्कुल ठीक हैं या अभी फ़िलहाल जो टेस्ट नहीं करा सकते, वो इस नुस्खे पे अमल करें जो अभी बताया गया। इंशाअल्लाह रमज़ान में थ्रू आउट आपको आपका वज़न बरकरार रहेगा, उसमें कोई मसला। अगर किसी को कोई मसला हो, कोई क्वेरी हो किसी की, यू कैन आस्क इन दी कमेंट सेक्शन। इंशाल्लाह उसको एड्रेस किया जाएगा, जवाब दिया जाएगा आपके तमाम सवालात का। और इसके अलावा इंशाल्लाह रोज़ हम एक टिप के साथ हाज़िर होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कोई टॉपिक है कि जिस पे बात की जाए, आप चाहते हैं उसको क्लियर किया जाए, तो वो भी बताएं हमें, उस पर भी बात करेंगे इंशाल्लाह। तो अगर आप यूट्यूब पे सर्फ करते हैं और सही नॉलेज गेन करना चाहते हैं, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक चीज़ का ख्याल रखिए, जो यूट्यूब और जितने भी जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ हर कोई इस तरह की चीज़ें बता रहा होता है कि आप ये कर लें, वो कर लें, लेकिन उसकी ऑथेंटिसिटी का किसी को नहीं पता होता कि वो कहाँ से आ रही है। इवन वो जो लोग बता रहे होते हैं उनको भी उसका आइडिया नहीं होता कि वो सही है गलत है। बहुत सारी मिथ्स हमारे माशरे में पाई जाती हैं जो गलतुल आम है, जिसको सही समझा जाता है आम तौर पे, लेकिन वो गलत है। तो आप लोगों पे ये डिपेंड करता है, ये मुनहसर है कि आप लोग इस चीज़ का तयन करें कि आप जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं, उस सोर्स की ऑथेंटिसिटी क्या है, क्या वो वाकई ठीक भी है, या उस पर अमल करने के बाद ये ना हो आपको मज़ीद मसाइल से दो चार होना पड़े। तो ठीक इन्फॉर्मेशन हासिल कीजिए और फिर उसकी तस्दीक करके उसकी आगे तरसील कीजिए। तो इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा के पामान।